नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइज, आज हम बात करेंगे आपके सामने पीएमईजीपी, भीमराव अंबेडकर और विश्वकर्मा स्कीम के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पीएमईजीपी अपने आप में एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और भीमराव अंबेडकर और अगर हम बात करें विश्वकर्मा, तो दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट यानी राजस्थान की स्कीम्स हैं। तो आज इन सभी के बारे में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे किस स्कीम में सबसे ज्यादा आपको फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट पीयूष कुमार मित्तल। हम लोग लेकर आते हैं गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट सब्सिडीज और एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई वो सभी मैटर के ऊपर वीडियो जो आपको जानना जरूरी है अपने बिजनेस में किसी भी तरह का फायदा लेने के लिए या किसी नुकसान से होने से बचने के लिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसका इकोसिस्टम क्या कहता है। दोस्तों, पीएमईजीपी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जबकि विश्वकर्मा है जो कि हाई टिकट स्टैंडर्ड यानी 2 करोड़ तक के लोन के ऊपर इंटरेस्ट की सब्सिडी है, और भीमराव अंबेडकर है जो कि एससी एसटी के लिए बेनिफिट करती है। तो इस तीनों के बारे में हम बात करेंगे और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले भीमराव अंबेडकर जो एससी एसटी के लिए है, राजस्थान के अंदर है। इसमें आप 25 लाख तक का मैक्सिमम लोन ले सकते हैं और इसके अंदर अगर बात करें, आपको 9% यानी सबसे ज्यादा जो सब्सिडी मिलती है वो इस सब स्कीम के मिलती है 9%। यानी कई बार बैंक की जो रेट भी 8.5% की होती है, लेकिन जो स्कीम का बेनिफिट है वो 9% तक है। और 25% की आपको कैपिटल सब्सिडी यानी कि 6.25 लाख रुपए आप मैक्सिमम इसमें कैपिटल सब्सिडी भी ले सकते हैं। लेकिन आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा है पीएमईजीपी यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ही प्यारी और बहुत पुरानी स्कीम है। दोस्तों, इस स्कीम का फायदा सबसे ज्यादा मिलता है मैन्युफैक्चरर्स को जो इसमें 50 लाख तक का लोन लेना चाहते हैं, और सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि इवन हम लोग कभी सेशंस लेते हैं तो उसमें हमारे सीए सेशंस में भी बताते हैं कि इसको सब्सिडी इतनी बड़ी है कि ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी क्लेम कर सकता है। या तो आप सोचिए, कोई भी सर्विस सेक्टर, चाहे वो डॉक्टर हो, सीए हो, आर्किटेक्ट हो, एडवोकेट हो, कोई भी बंदा हो, इसके अंदर सब्सिडी ले सकता है। और मैन्युफैक्चरर तो 50 लाख तक के अमाउंट पे सब्सिडी ले सकता है। सब्सिडी का अमाउंट 3 स्लैब में आता है। 35% अगर महिला है ग्रामीण क्षेत्र, अगर महिला शहरी क्षेत्र 25%, अगर पुरुष है ग्रामीण क्षेत्र में 25%, और अगर पुरुष है शहरी क्षेत्र में तो 15%। इस तरह से 15 से लेके 35% तक की 3 स्लैब है। 3 साल इसकी सबकी सब्सिडी लॉक रहती है। और विश्वकर्मा की बात करें दोस्तों, सबसे प्यारी स्कीम इसके अंदर है फंडिंग, यानी कि आप ज्यादा अमाउंट यानी 2 करोड़ तक की फंडिंग ले सकते हैं। इसकी जो मेन कंडीशन है वो है आपकी 18 से 45 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और राजस्थान का आपको निवासी होना जरूरी है। 7 से लेके 8% तक का आप ब्याज की सब्सिडी ले सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए ट्रेडिंग एक्टिविटी का जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो है इसके ट्रेडिंग को कवर नहीं किया गया है। तो भीमराव के अंदर आप देख पा रहे हैं कि 25 लाख तक के लोन पे 9% है, 25 लाख से 5 करोड़ पे 7%, और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक पे 6%। तो ये तीन आपको ब्याज की सब्सिडियां इसमें दी गई हैं। इसमें जनरली जैसे हमने एक चार्ट भी बनाया हुआ है कि मार्केट का अगर स्टैंडर्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देखें तो 10% का एक रेट होता है जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मार्केट रेट है। तो उसके मतलब 1% का डिफरेंस पे आपको यानी 9% का ब्याज सब्सिडी मिलकर आपकी जो रेट है वो 1% की रह जाती है। अंबेडकर स्कीम का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं कि बेनिफिशियरी को जो कंट्रीब्यूशन वो 7.5% का है, कैपिटल की सब्सिडी 25 और बैंक का लोन आपको 67.5% का इस तरह से होता है। लेकिन अगर आप करना चाहें तो जनरली इसके अंतर्गत आप जो बैंक होता है वो 25% आपसे मार्जिन लेता है, क्योंकि देखिए सब्सिडी क्या कहती है, बैंक को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक पहले अपने प्रिंसिपल्स पे काम करता है, ना कि किसी सब्सिडी के प्रिंसिपल पे। तो हम अगर सिंपल साधारण भाषा में बात करें तो आपको 25% का कैपिटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे करना होगा। आगे बात करते हैं कि इसके अंदर ट्रेडर्स भी अलाउ हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस के साथ में है जो विश्वकर्मा के अंडर में आती है। आप बात करते हैं कि इसके अंतर्गत 90% की वर्किंग कैपिटल भी आप इसके अंदर ले सकते हैं, ये सबसे बड़ा इसका अंदर फैक्टर है। बाकी 10% आपको उसमें टर्म लोन ले सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए मिनिमम 40% का आपको टर्म लोन लेना मैंडेटरी है। तो ये हमारी एक शर्तें हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम पीएमईजीपी की। पीएमईजीपी दोस्तों रूरल एरिया में मैंने बताया और अर्बन एरिया में बताया है, दोनों के अंदर आपको कैटेगरी समझा दिया और मैंने इसका सब्सिडी का रेट भी आपको समझा दिया है। दोस्तों, इसके अंतर्गत जो एजुकेशन है वो 8वीं पास होना बहुत जरूरी है, और 10 लाख से अगर ज्यादा का लोन लेना है आपको मैन्युफैक्चरिंग, और 5 लाख से ज्यादा लेना है सर्विस सेक्टर में। ट्रेडिंग इसमें दोस्तों एक ईडीपी के सेंटर्स बने हुए हैं पीएमईजीपी में, वो आपको लेने होंगे। 3 साल जो आपको सब्सिडी आएगी एफडी के फॉर्म में, टीडीआर के फॉर्म में आपकी बैंक में जमा रहेगी। यह बात ध्यान रखना है। आपका सिविल 60% से ऊपर आपका होना चाहिए, और आपके क्राइटेरिया यानी कि स्कोर कार्ड इसके अंदर चलता है। दोस्तों, स्कोर कार्ड का सिस्टम क्या है? दोस्तों, स्कोर कार्ड कहता है कि काफी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, वो आप पूरे करेंगे और वो क्राइटेरिया में 60+ आपका स्कोर होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर एलिजिबल हैं।
मैन्युफैक्चरिंग 50 सबसे और सर्विस सेक्टर में 20 लाख तक का आप लोन ले सकते हैं। आप इसमें दूसरा एक एक्सपांशन लोन भी ले सकते हैं जो अगला 50 लाख का नेक्स्ट 50 लाख यानी 1 करोड़ तक पे भी आप सब्सिडी ले सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक्सपांशन बेनिफिट में ले सकते हैं और आपने पहली सब्सिडी को अवेल किया हुआ होना चाहिए। दोस्तों नेगेटिव लिस्ट क्या है इसमें? मीट, स्लॉटर, इंटॉक्सिक जो भी है, इस तरह ट्रांसपोर्ट, इस तरह का एग्रीकल्चर ये अलाउ नहीं है। विश्वकर्मा दोस्तों ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है और इसके अंतर्गत 2024 में लाई गई थी। पहले आपको ध्यान हो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना चला करती थी, उसको नाम बदल के उन्होंने विश्वकर्मा योजना किया है, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ में। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके अंतर्गत जो स्कीम है लैंड को उसको भी सब्सिडाइज किया गया है कुछ सर्टेन परसेंटेज तक। तो इस बात को में ध्यान रखना है। 18 से लेकर 45 साल का व्यक्ति ही इसे अप्लाई कर सकता है। और अगर मान के चलिए कोई पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी है तो ऐसे केस में उस व्यक्ति के पास जो 18 से लेकर 45 साल का है और सब्सिडी क्लेम करना चाहता है 51% का स्टेक होल्डिंग होना चाहिए, चाहे वो एक से ज्यादा भी व्यक्ति हों। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसमें सब्सिडी 8% की यानी 1 करोड़ तक अमाउंट पर, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा लोन है 2 करोड़ तक है तो 7% ब्याज की सब्सिडी आप ले सकते हैं। लेकिन 1% की बोनस सब्सिडी है वो अगर SC ST वुमन या डिसेबल्ड आर्टिजन्स हैं तो भी आप यानी बढ़ा के ले सकते हैं, यानी कि सब्सिडी की रेट 8 से बढ़ के आपके लिए 9% की हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हमने तीनों को कवर किया है। लेकिन विश्वकर्मा में एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पर ट्रेडर्स अलाउ नहीं है। इसी प्रकार से PMEGP में भी आपको ट्रेडर्स अलाउ नहीं थे। और तीसरी बात कि आपको जो हमने बात की आपको भीमराव अंबेडकर उसके अंदर लेकिन ट्रेडर्स अलाउ थे, लेकिन 10% का टर्म लोन वहां पे जरूरी था। तो इस तरह से हमने तीनों को कवर किया है। इस तरह से आपकी जो प्रोसेस है वो आपका प्रिपरेशन एप्लीकेशन। दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नंबर्स दिए हुए हैं, आप कॉल करके एप्लीकेशन लगवाने के लिए आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप ये चेकलिस्ट भी लिख लीजिए। चेकलिस्ट में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स हमने मेंशन किए हैं, इससे आप अपनी प्रोसेस को ईजिली और अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।